बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या इटली और चीन से भी ज्यादा हुई। कोरोना वायरस का नया केंद्र बना अमेरिका, 86,000 से ज्यादा मरीज, 1,300 से ज्यादा मौतें। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ज्यादा टेस्ट, इसलिए बढ़े मरीज। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका पर कोरोना के बढ़ते कहर की कवर स्टोरी में होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। चीन और अमेरिका मिलकर करेंगे कोरोना वायरस से मुकाबला। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कही साथ देने की बात। ट्रंप के चाइनीज वायरस वाले बयान की वजह से अब तक दोनों देशों के बीच बढ़ा था तनाव। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक जॉनसन में बीमारी के हल्के लक्षण। पीएम नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दुनिया भर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 5.5 लाख के पार, 24,000 से ज्यादा मौतें। स्पेन में एक ही दिन में इस महामारी ने ली 769 लोगों की जान। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 800 से ज्यादा हुए। अब तक 20 लोगों की मौत। खतरे को देखते हुए पंजाब के 20 गांवों को सील किया गया। पाकिस्तान सरकार के प्रतिबंध के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शुक्रवार की नमाज के लिए निकले। पाकिस्तान में अब तक 1200 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले, 9 की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से आ सकती है मंदी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अंदेशा, लॉकडाउन की वजह से कई देशों की ग्रोथ 2% तक हो सकती है कम। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा होगी आज बीबीसी दुनिया में। देखते ही देखते अमेरिका में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। तो क्या अब अमेरिका बन गया है कोरोना वायरस का नया एपिसेंटर? आज इसी पर होगी कवर स्टोरी में बात। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर जैसे कोरोना वायरस का कहर टूट पड़ा है। क्या वजह है इसकी? कैसे निपट रहा है अमेरिका इससे? बताएंगे, लेकिन पहले दुनिया भर से जान लेते हैं कोरोना अपडेट। दुनिया में अब तक 5.5 लाख लोग कोविड-19 की चपेट में हैं और इसकी वजह से लगभग 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 1,27,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में हालत यह है कि वहां संक्रमण के मामले अब इटली और चीन से ज्यादा हो चुके हैं। वहां कुल 86,000 से ज्यादा लोगों को संक्रमण हो चुका है। लगभग 1,300 जानें जा चुकी हैं। इधर यूरोप में भी मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। इटली में 80,000 से ज्यादा मरीज हैं, 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन में 4,500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ईरान में भी 2,300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत में भी 843 मामले आ चुके हैं, 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच आज एक बड़ी खबर आई कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना से संक्रमित हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इस दौरान भी वो देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का नेतृत्व करते रहेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन को फाइटर बताया और उनके जल्द सेहतमंद होने की कामना की। इससे पहले प्रिंस चार्ल्स के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर आई थी। वो आइसोलेशन में हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ बिल्कुल ठीक है। वो बीते 2 सप्ताह में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से नहीं मिली थी। और सिर्फ 2 महीने से कुछ ही दिन पहले अमेरिका में कोरोना वायरस का पहला मामला आया था। आज हालात ये हैं कि चीन, इटली, स्पेन के बाद अब अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के हालात अगले महीने ईस्टर तक कुछ सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। ये न्यूयॉर्क का ऑलमर्स्ट हॉस्पिटल है, जहां पर पिछले 24 घंटों में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा है कि वहां और वेंटिलेटर और कर्मचारी मुहैया कराए जा रहे हैं। पूरे अमेरिका में 86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में मरीजों की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। It's a tribute to the amount of testing that we're doing. We're doing tremendous testing, and I'm sure you're not able to tell what China is testing or not testing. And I think that's a little hard. कुछ दिनों पहले चीन जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा था, आज अमेरिका के सामने भी लगभग वैसी ही चुनौती है। अब दोनों देश इससे मिलकर लड़े, इसकी दोनों नेताओं ने इच्छा जताई है।
आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। हालांकि इससे पहले दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था जब ट्रंप ने इस वायरस को चाइनीज वायरस कहा था। फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि चीन ने बहुत कुछ सहा है, उसके पास वायरस से जुड़ी समझ है, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शी जिनपिंग के लिए बहुत सम्मान। और अब नजर डालते हैं दुनिया के तमाम देश कैसे इस वायरस से लड़ रहे हैं। चीन में विदेशी नागरिकों की एंट्री बंद कर दी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब सभी नए मामले दूसरे देशों से आ रहे लोगों की वजह से हैं। रूस ने भी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने जाने पर बैन लगा दिया है और यूरोप में भी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इटली और स्पेन में कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां 3 हफ्ते का लॉकडाउन भी शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी इससे लड़ने के लिए सेना की मदद लेने की योजना बनाई जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर के तमाम आईसीयू की जो कुल क्षमता है उससे 25 गुना ज्यादा मरीजों की संख्या हो जाने का अनुमान है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्ताओं ने कहा कि सटीक टेस्ट ना होने और मरीजों को आइसोलेशन में ना रखने की वजह से आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है, खतरा बढ़ सकता है। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच ब्रिटेन में एक अलग सी कोशिश जारी है। जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं उनमें संक्रमण का पता लगाने के लिए तुरंत टेस्ट कैसे हो, कैसे इसका पता चल जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है? आम लोगों के लिए टेस्टिंग की दूसरी सुविधाएं कब तक मिल सकती हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए दुनिया भर में इसी तरह टेस्ट होते हैं, जहां नाक और गले से सैंपल लिया जाता है। ब्रिटेन में जब ये महामारी फैलनी शुरू हुई तब डॉक्टरों की सलाह पर टेस्ट कराने वाला कोई व्यक्ति इस तरह के सेंटर पर जा सकता था। अब ज्यादातर मामलों में सिर्फ मरीजों के टेस्ट हो रहे हैं, वो भी अस्पतालों में। नेशनल हेल्थ सर्विस स्टाफ में से बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है जो अपने ही घर में आइसोलेशन में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो या फिर उनके परिवार के सदस्यों में संक्रमण है या नहीं। अब बेसिंगस्टोक के एक अस्पताल ने अपने स्टाफ को स्वैब टेस्ट कराने की सुविधा दी है। इसके नतीजे करीब 2 घंटे में ही मिल जाते हैं। हमारे स्टाफ के लिए अच्छी बात यह है कि वो जानते हैं कि उनकी तुरंत जांच हो सकती है। अगर वो अस्वस्थ हैं तो हम उनकी बीमारी के तीसरे दिन अपनी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जरिए उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं और इससे वो ज्यादा जल्दी काम पर लौट सकते हैं। एक बायोटेक फर्म कोरोना वायरस का टेस्ट कराती है। दुनिया भर की मांग के मुताबिक इसका लक्ष्य 1 महीने में 20 लाख टेस्ट करने का है। एनएचएस स्टाफ की तुरंत टेस्टिंग की सुविधा से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की सूरत बदल जाएगी। फिलहाल ब्रिटेन में हर रोज करीब 7,000 टेस्ट हो रहे हैं। अप्रैल के आखिर तक हर दिन 25,000 टेस्ट कराने की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए उंगली से खून लेकर टेस्ट कराना काफी उपयोगी साबित हो सकता है। दूसरे वायरसों के लिए पहले से ऐसे टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट डेंगू बुखार के लिए है। डेंगू भी वायरल संक्रमण है। इसके लिए आप उंगली से खून लेते हैं और इसे इस छोटे से छेद में डाल देते हैं। कुछ ही मिनट में आपके सामने 2 या फिर 1 लाइन होती है। उंगली से खून लेकर तुरंत होने वाले टेस्ट की उम्मीद ही लगाई जा सकती है। ब्रिटेन ने 35 लाख एंटीबॉडी टेस्ट लिए हैं और ऐसी चर्चा है कि इन्हें दवा के दुकानों के जरिए ऑनलाइन बेचा जाएगा। दिक्कत यह है कि हमें मालूम नहीं कि ये कारगर होंगे या नहीं, इसलिए तुरंत बड़े पैमाने पर इनके उपलब्ध होने की आस मत लगाइए। तो WHO ने भी कहा है कि लॉकडाउन और आइसोलेशन की तरह ही महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द टेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द इलाज किया जाए, क्योंकि जिन देशों में संक्रमण के मामले कम हुए हैं, हालात संभले हैं, ये हुआ है टेस्ट की वजह से। और एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जंग से बेहाल सीरिया क्या लड़ पाएगा कोरोना वायरस से। और पाकिस्तान में सरकारी प्रतिबंध को अनदेखा कर बड़ी संख्या में लोग निकले शुक्रवार की नमाज के लिए। और साथ ही आपको बताएंगे कोरोना वायरस से लड़ाई में कैसे रहें अफवाहों से भी दूर। तो बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ बाकी है, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सरकारी प्रतिबंध को अनदेखा करके बड़ी संख्या में लोग शुक्रवार की नमाज पढ़ने घरों से निकले। कोरोना वायरस को लेकर इससे पहले वहां बड़ी पाबंदी नहीं लगाई गई थी, लेकिन 1200 से भी ज्यादा संक्रमण के मामलों और 9 मौतों के बाद इमरान खान सरकार ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई थी। देखिए पाकिस्तान से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में सरकार की कोशिशों और बार बार वार्निंग्स के बाद भी आज लोगों को मुकम्मल तौर पे मस्जिदों में जुमा पढ़ने से रोका नहीं जा सका और इसके बावजूद कि सिंध की गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने कल ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और आज नमाज से कुछ घंटे पहले पंजाब और कैपिटल इस्लामाबाद में भी पाबंदी लगाई गई थी लोगों पर जुमा की अदायगी के लिए मस्जिदों में जाने पर। इसके बावजूद लोग जो हैं वो मस्जिदों में गए हैं। गो कि उनकी तादाद जो है वो नंबर उनका काफ़ी कम था, लेकिन पूरी तरह से इस बैन को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सका। इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन इन्फोर्स करवाने की कोशिश कर रही हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में छापे मारे जा रहे हैं, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं और अगर लोग जो हैं वो बिला वजह सड़कों पे घूमते दिखाई दें तो उनको भी डांट डपट करके घरों में वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की तरफ से पहले काफ़ी कंसर्न था और प्रोटेस्ट किया गया था कि उनके पास प्रॉपर जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो नहीं है, तो अब गवर्नमेंट ने और जो है वो किट्स जो है वो एक्वायर की हैं। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी की इनाग्रेशन की है कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इमरान खान डेली बेसिस पे जो पाकिस्तान की सरकार का कोरोना वायरस रिस्पांस है उसको रिव्यू कर रहे हैं और एक तरह से उनका ये जो रिस्पांस है ये इवॉल्व हो रहा है। नए मेजर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एवरी डे अनाउंस किए जा रहे हैं। मुल्क भर में अवेयरनेस कैंपेन्स भी हो रही हैं, लोगों को बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करने की ताकीद की जा रही है। कोरोना को लेकर फिक्र उन लोगों के लिए भी बढ़ रही है जिनके पास घर बार और सुरक्षित रहने के साधन भी नहीं है। जैसे जंग से बेहाल सीरिया में 10 लाख लोग अपने घर बार से दूर कैंपों में रह रहे हैं। कैंपों में भले ही संक्रमण का मामला अब तक नहीं आया हो, पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने आगाह किया है कि अगर तुरंत मेडिकल सप्लाई नहीं मिली तो यहाँ करीब 1 लाख लोगों की जान जा सकती है। देखिए ये रिपोर्ट, इसकी कुछ तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। सीरिया में एक नई जंग की तैयारी। इस बार मुकाबला कोविड-19 नामक अदृश्य दुश्मन से है। व्हाइट हेलमेट सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हवाई हमले के बाद मलबे से जिंदा लोगों को तलाशने के आदी हैं। अब वो संक्रमण का खतरा दूर कर जिंदगी बचाने की आस लगाए हैं। बीमारी फैलने के लिए बेहद माकूल हालात वाले इन शिविरों में अगर वायरस फैला तो क्या हालत हो जाएगी, इसकी जरा कल्पना कीजिए। सीरिया में लंबे अरसे से जारी जंग में पिस्तीहाना और उनके भाई महमूद जैसे बच्चों पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है। उन्हें कई बार अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। अब उनकी मां बिलाल को डर है कि वो और उनके जैसे तमाम विस्थापित कोरोना वायरस के आसान शिकार बन जाएंगे। संक्रमण फैलने को लेकर हमने जो सुना है उससे लगता है कि ये कैंप प्रभावित होंगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह इसे हमसे दूर रखे। हमें इसके फैलने का डर है क्योंकि यहाँ तादाद से ज्यादा लोग हैं और सावधानी रखना मुश्किल है। आप अपना टेंट तो साफ रख सकते हैं लेकिन बाहर का हिस्सा नहीं। इस हफ्ते तक इदलिब में कोई टेस्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पहली टेस्टिंग किट बुधवार को पहुंची। अब तक हुए सभी टेस्ट नेगेटिव रहे हैं, लेकिन सीरिया की सरकार और उसके सहयोगी अस्पतालों पर लगातार बम बरसा रहे हैं। यहाँ स्टाफ, दवा और उपकरणों की कमी है। तुर्की की सीमा के करीब फंसे जो लोग यहाँ जोखिम में हैं, ये उसकी एक झलक है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की क्या उम्मीद की जाए। इदलिब में अभी संघर्ष विराम है, लेकिन अगर वायरस ने यहाँ हमला किया तो हालात विनाशकारी हो सकते हैं। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या स्विमिंग पूल में नहाने से हो सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण, और क्या है इस दावे का सच, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह।
कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है सही जानकारी। इसीलिए इस कार्यक्रम में हम आपको कोरोना से जुड़ी अफवाहों का भी सच बताते रहे। आज बताएंगे क्या स्विमिंग पूल में नहाने से हो सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण, और क्या एक बार कोरोना से ठीक होने के बाद भी दोबारा संक्रमण हो सकता है। देखिए सर्वप्रिया सांगवान की रिपोर्ट। अगर आपको एक बार कोरोना वायरस हो गया और आप उस संक्रमण से ठीक भी हो गए तो क्या आपको दोबारा नहीं होगा? बीबीसी के इस वीडियो में हमने ऐसे ही आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अभी तो बहुत सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोरोना अभी दिसंबर के आसपास ही सामने आया है, लेकिन पहले के वायरसों के अनुभव से कहा जा सकता है कि एक बार संक्रमण के बाद वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिससे भविष्य के लिए बचाव हो जाता है। जैसे सार्स और कोरोना वायरस की पहले की किस्मों में दोबारा संक्रमण देखने को नहीं मिला। चीन से कुछ रिपोर्ट आ रही हैं कि अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद भी कुछ लोगों में संक्रमण पाया गया, लेकिन हम अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो क्या पब्लिक पूल में नहाना सुरक्षित है? ज्यादातर स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है जिससे वायरस खत्म होता है, तो स्विमिंग पूल सेफ है अगर उसमें क्लोरीन ठीक से मिला है तो। लेकिन कई देश जैसे यूके लोगों को पब्लिक प्लेस में जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि किसी संक्रमित व्यक्ति से चेंजिंग रूम या बिल्डिंग में या दरवाजों को छूने से आपको संक्रमण हो सकता है। कोई संक्रमित व्यक्ति खांस दे या छींक दे तो भी आपको संक्रमण हो सकता है, तो इसलिए स्विमिंग पूल अवॉइड ही करना चाहिए। कितने दिन में आपको वायरस हो सकता है? ये अमूमन 1 से 14 दिन है, आमतौर पर 5 दिन, मतलब 5 दिन में आपको लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे संक्रमण के बाद। चीन में जो लोग बहुत ज्यादा बीमार थे गंभीर रूप से, वे अस्पताल में 3 हफ्ते रहे। कई लोगों की मौत हुई और ज्यादातर लोग वापस ठीक भी हो गए हैं। सबसे ज्यादा ध्यान किन्हें रखना चाहिए? बुजुर्गों को और उन लोगों को जिन्हें हाई बीपी, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, कैंसर या डायबिटीज हो। दूसरे लोगों की अपेक्षा इन लोगों को गंभीर बीमारी हो सकती है। तो अफवाहों पर ध्यान ना देकर सही संदेश पर ध्यान दें, और ऐसा ही कुछ संदेश दे रहे हैं दुनिया भर के सेलिब्रिटी, अभिनेता, कलाकार। वो ये कह रहे हैं कि घर पर ही रहिए और कुछ दिन के लिए नजदीक आने के बजाय दूरी बरतिए। युगांडा के मशहूर सिंगर और नेता बॉबी ब्राउन भी एक गाने के जरिए कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। WHO ने भी चेतावनी दी है कि यूरोप के बाद अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देश कोविड-19 के शिकार हो सकते हैं। बॉबी ब्राउन ने कहा कि युगांडा जैसे अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं इस तरह की नहीं कि वायरस से मुकाबला कर सके, इसलिए बेहतर है कि लोग बच कर रहें। तो आप क्या संदेश दे सकते हैं? हमें ट्वीट करके बता सकते हैं @BBC सारिका पर और @BBC हिंदी पर भी।